जहाँ एक ओर दुनिया भर के इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहाँ सत्ता के लिए, गद्दी के लिए भाई ने भाई की हत्या करके गद्दी को हथिया लिया, सत्ता को हथिया लिया। पुत्र ने पिता की हत्या करके सत्ता को हथिया लिया, पुत्र ने पिता को बंदी बना करके सत्ता को हथिया लिया है। वहीं एक इतिहास ऐसा भी है जहाँ एक पुत्र ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए उस वक्त के एक बहुत बड़े साम्राज्य का, एक महान साम्राज्य का न केवल त्याग किया, बल्कि 14 वर्ष के कठोर वनवास को भी स्वीकार कर लेता है। हम ऐसे श्री राम को हमारा आदर्श नहीं मानेंगे तो और किसको मानेंगे? ऐसे प्रभु श्री राम हमारे पूज्य नहीं होंगे तो और कौन होंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे राम के बारे में, उसी राम के बारे में जो भारत की आत्मा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल शिक्षा सलाहकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दोस्तों, चूंकि हम एक शिक्षा से संबंधित चैनल है, तो हम राम के उस पहलू पर ही बात करेंगे जो कि हमारे लाखों करोड़ों युवाओं के लिए शिक्षाप्रद है, उनके जीवन को साकार करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। हम राम के उस पहलू को ही टच करने की कोशिश करेंगे, उस पे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे अपने भारत में ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी भी है जिसने अपनी राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए हमारे प्रभु राम को काल्पनिक तक बता चुकी है। वो बात अलग है कि आज वो अपनी जो उनकी है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, हम आज हमारा जो समाज है, आज हमारे समाज के अंदर जो नैतिक पतन हो रहे हैं, उसको खत्म करने का, उसको जड़ से मिटाने का एकमात्र उपाय है हमारे श्री राम। आज हमारे युवा जो कई अलग अलग वजहों से, कई अलग अलग कारणों से आज हताश है, निराश है, परेशान है, यहाँ तक कि सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर उसको रोकने का कोई सबसे कारगर उपाय है, कोई सबसे कारगर तरीका है, तो वो हमारे श्री राम है। दोस्तों, राम केवल एकमात्र पात्र नहीं है, राम एक संपूर्ण जीवन का, एक संपूर्ण सफल जीवन का एक संपूर्ण दस्तावेज है, जिसको कि हम रामायण रामचरितमानस कह सकते हैं, या हम रामायण और रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस हमारा इतिहास है और हमें अपने इतिहास से बहुत सीखने की जरूरत है। बिना किसी भी बात के यह स्पष्ट है कि राम हमारे पूर्वज थे, राम हमारे पूजनीय हैं, राम हमारे आराध्य हैं। आज इस बात को लेकर बिल्कुल भी संशय नहीं है कि आज राम भारत के हर घर में पूजे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा हिंदू परिवार होगा जिनके घर में रामायण नहीं हो और रामचरितमानस नहीं हो और उसकी पूजा नहीं की जाती है। हर घर में रामायण और रामचरितमानस पूजे जाते हैं, हर हिंदू घर में। और समस्या यही है, हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहीं से शुरू होती है। होता यह है कि हम पूजते तो हैं, रामायण की पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं हैं, ना ही हम अपने बच्चों को उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर कभी पढ़ते भी हैं ना, तो हमारे मन में
ये भावना होती है, हम इस भावना के साथ उसको पढ़ते हैं कि इसको पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। और सारी समस्या की जड़ यही है दोस्तों, पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होना। जिस दिन हम रामचरितमानस को पढ़ के, राम को समझ के, रामायण से प्रेरणा लेके, राम से प्रेरणा लेकर के और उनके चरित्र को आत्मसात कर लेंगे, उस दिन भारत के हर घर में राम जैसा पुत्र, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई पैदा होने लग जाएंगे और तब जाकर राम राज्य की जो परिकल्पना है वो साकार हो सकेगी। अगर हमारे युवा राम को पढ़ने लगे, समझने लगे और उससे प्रेरणा लेकर के स्त्रियों का सम्मान करने लगे, तो जो हमारा नैतिक पतन है वो खत्म हो जाएगा। अगर हमारे युवा राम के संघर्षों को समझ के, राम के संघर्षों को जान के, पढ़ के, उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने लगे, उनसे भिड़ने लगे, उसका सामना करने लगे, तो ये जो आज का युवा हताश, परेशान, निराश है और निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है, वो खत्म हो जाएगी। उन मुश्किलों पे वो विजय पा सकता है, डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। जरूरत है राम को आत्मसात करने की, उनको समझने की। दोस्तों, एक वो दिन था जब 14 वर्ष के कठोर वनवास के बाद हमारे राम अयोध्या लौटे थे और हमने दिवाली मनाई थी, बड़े धूमधाम से मनाई थी और पूरी दुनिया आज तक वो दिवाली मना रही है। एक बार फिर यूं कहें कि 500 साल के वनवास के बाद ही हमारे श्री राम 22 जनवरी को वापिस अपने महल अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। तो इस बार का उत्सव कुछ ऐसा होना चाहिए कि न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष से भी उस उत्सव को महसूस किया जा सके। दोस्तों, 22 जनवरी को भूलना नहीं है। 22 जनवरी को हमें बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाना है।